आजमगढ़ और मऊ जिले के बॉर्डर पर बसे मोहम्मदाबाद गोहना में सलेमपुर स्थित एक प्राथमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक आजकल अपने पढ़ाने के अंदाज को लेकर काफी चर्चा में हैं। प्रभारी प्रधानाध्यापक सुभाष राम झाल बजाकर बच्चों को कभी गिनती तो कभी अंग्रेजी तो कभी कविताएं पढ़ाते हैं। उनका मानना है कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करने के लिए इन अनोखे प्रयोगों को वो करते रहते हैं और बच्चे आनंद के साथ सीखते हैं। इस तरह की एक्टिविटी से बच्चों का मन पढ़ाई में भी अच्छे से लगता है। दो एक कम दो, हाँ दो दूना, दो तिहाई, हाँ दो चौका, हाँ दो पचे, ABCDEFG। अध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक सुभाष राम बताते हैं कि इस विद्यालय में कुल 142 बच्चे हैं। हमारी कोशिश रहती है कि जितना हो सके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को दे सकें। सुभाष राम अपने इस अनोखे अंदाज के लिए जिले के कई अधिकारियों की तारीफ भी हासिल कर चुके हैं। शिक्षक एक है लेकिन उसके रूप अनेक हैं। कभी क्लासरूम में बोर्ड पर बच्चों को पढ़ाते हैं तो कभी बच्चों को अनोखे अंदाज में शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए कहते हैं कि बबुआ पढ़बा लिखबा तबे होइबा महान हो। बबुआ पढ़बा लिखबा तबे पैबा सम्मान जग में, बबुआ पढ़बा लिखबा तबे पैबा सम्मान जग में। सुभाष राम बताते हैं कि हमें अपने सहयोगी अध्यापकों का बड़ा ही सहयोग मिलता है। हम सब मिलकर भारत को निपुण भारत बनाने में लगे हैं। बच्चे बड़ी ही तन्मयता से सीखते हैं। मेरा नाम सुभाष राम, प्रभारी प्रधानाध्यापक कंपोजिट विद्यालय सलेमपुर, शिक्षा क्षेत्र मोहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ। मैं इस विद्यालय पे सन 2011 से कार्यरत हूँ। जूनियर में मेरी पोस्टिंग हुई और ये विद्यालय 2020 में कंपोजिट के रूप में परिवर्तित हुआ और मैं अप्रैल 2021 से इस समय इस विद्यालय का इंचार्ज हूँ। ऐसा सर देखिए, मैं थोड़ा गीत संगीत में पहले से ही उसका प्रेमी रहा हूँ। पढ़ाई पीरियड में भी मैं कविता अच्छी ढंग से कहता था और हमारे यहाँ एक हमारे हेडमास्टर से श्री रामजीत प्रसाद पथिक जी, वो कवि भी थे, उनके साथ में आया। तब से मुझे भी इसमें विशेष रुचि आई, तब से मैं भी कुछ लिखने का प्रयास किया और बच्चों को प्रार्थना स्थल पर भी कविता कहता हूँ, कविता कहलाता भी हूँ और बच्चों को दोपहर बाद यह बैठाकर सबको गिनती और पहाड़ा गीत के माध्यम से और ये जो झाल में बजा रहा था इसके माध्यम से उनके अंदर पहाड़ा को सिखाने का प्रयास करता हूँ और बच्चे भी उसको बहुत उत्साहित से, बहुत लगन से और बहुत प्रसन्न होकर उस चीज़ को सीखते हैं और मैं ये गतिविधियाँ प्रतिदिन करवाता हूँ। हम विद्यालय में थे तभी खाने वाली घंटी, अरे भाई मिड डे मील वाली घंटी बज उठी। जब घंटी बजी तो बच्चे दौड़ पड़े। अब वो जमकर खाने का आनंद ले रहे थे और हम अपलक भारत के भविष्य के इन नन्हे पौधों को बस देखे जा रहे थे। थोड़े ही समय में भोजन करने के पश्चात अब बच्चे खेलने कूदने में मशगूल हो गए। तभी हमने देखा कि अरे ये बच्चे तो कितना खेल रहे हैं। फिर क्या था, अतीत और बचपन की यादें मन में उमड़ घुमड़ पड़ी। अब हम इस अनोखे अध्यापक से मिलने के बाद वहां से निकलने की तैयारी में थे और भारत के भविष्य का वो सृजनकर्ता फिर से जुट गया अपने कर्तव्य पथ पर बच्चों के क्लासरूम में और हम चल पड़े कहीं और, उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए आपके लिए एक और शानदार
और प्रेरणादायक स्टोरी की तलाश में।